अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी एंड स्टोरेज। इसके अंदर हम मेमोरी और स्टोरेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्पेशली हम लोग मेमोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेमोरी की टाइप्स देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फिर डाटा की रिप्रेजेंटेशन मेमोरी के ऊपर किस तरह से होती है। और इसके अलावा हम एक कोडिंग स्कीम पढ़ेंगे, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी एक्चुअली व्हाट इज मेमोरी। टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज, और उसमें से हम पहला पोर्शन उसका कवर करने लगे हैं मेमोरी। तो मेमोरी क्या चीज है और स्टोरेज क्या चीज है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल दोनों का ही सेम है। जैसे कि एक स्टोरेज एरिया जहां पर हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, एन एरिया वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड। एक ऐसा एरिया कि जहां पर डाटा स्टोर किया जा सकता है उसको मेमोरी या स्टोरेज कहते हैं। उसके बाद उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हम पहले मेमोरी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी क्या चीज़ है जी? एक ऐसा एरिया कि जिसके अंदर हम कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी जो है बेसिकली अपने अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं करवा सकती। मेमोरी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो अपने अंदर डाटा को परमानेंट, जो मेमोरी का स्पेशली जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ मेमोरी। उसमें फर्स्ट वन है जी वोलेटाइल मेमोरी, एंड सेकंड वन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वोलेटाइल मेमोरी कि व्हाट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। देखिए जी, वोलेटाइल मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कनेक्शन, डिपेंडेंट ऑन द कनेक्शन, या फिर आप लिख लें ऑन द पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। अगर तो हम एक वोलेटाइल की मेमोरी की बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ऐसी मेमोरी कि जिसको जब तक पावर सप्लाई मिलती रहेगी वो तब तक ऑन रहेगी, अदरवाइज वो बंद हो जाएगी, वो उसका अपना काम नहीं कर सकेगी, उसकी जितनी भी मेमोरी या कैपेसिटी होगी वो रिस्टोर हो जाएगी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कि जिसके अंदर जो कि डिपेंड नहीं करती, बेसिकली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो कनेक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी में एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी है जी? हमारे पास सिस्टम के अंदर एक मेमोरी होती है रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। रैम क्या चीज है जी? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम यानी कि एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी है जो कि तब तक काम करती है जब तक आपका सिस्टम, चाहे कोई मोबाइल फोन है, चाहे वो कोई लैपटॉप है, चाहे वो कोई पीसी सिस्टम है, वो तब तक काम करेगी जब तक वो आपकी डिवाइस ऑन रहेगी। उसको पावर मिलती रहेगी, कनेक्शन मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, रैम काम करती रहेगी, उसके ऊपर डाटा आएगा और उसके ऊपर लोडिंग होती रहेगी। मींस कि आपके पास सपोज कर ले ये एक रैम है, इसके ऊपर आपने एक एप्लीकेशन ऑन की सिस्टम के ऊपर, इतनी रैम कंज्यूम हो गई। सपोज कर ले ये 4 GB की रैम है हमारे पास। आपने फिर एक एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम ओपन की, मजीद उसमें से मेमोरी कंज्यूम हो गई। आपने फिर एक टैब ऑन किया, वो फिर ऑन हो गई, मजीद कंज्यूम होती जाएगी, और ऐसे जैसे इसका 4 GB में से साइज कम होता जाएगा। आप लोगों ने ये जितनी भी एप्लीकेशंस ऑन की हैं ये परमानेंटली ऑन नहीं की, ये कुछ देर के लिए है। जब आप अपना काम कर लेंगे, आप उसको फिनिश करेंगे, आप उसको शट डाउन करेंगे और बंद कर देंगे, तो रैम दोबारा से वॉश हो जाएगी, जितनी भी आपने यूज की थी वो दोबारा से वापस आ जाएगी। मींस के जो है रैम, ये आपकी कनेक्शन डिपेंडेंट है, पावर सप्लाई पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा ये चीजों को अपने ऊपर लोड करवाती है। जस्ट क्या करवाती है? लोडिंग। ये लोडिंग प्रोसेस के लिए काम आती है। आपने जितने भी टैब्स, जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी विंडोज ऑन की, वो इसके ऊपर ही आकर बेसिकली लोड होती हैं पहले। इवन कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके ऊपर ही आके लोड होता है।
इसमें मैं आपको एक पिक्चर इसकी दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि एक रैम जो है आप लोगों को शो करवाई गई है। रैम बेसिकली इसी तरह की एक बेसिकली प्लास्टिक टाइप का एक मटेरियल होता है जिसके जरिए से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके ऊपर आप लोग छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स और छोटे छोटे सर्किट्स वगैरह देख सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे जी, इसी रैम को यानी कि बेसिकली इसको 2 GB में या 4 GB में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा के सिस्टम के अंदर, अगर लैपटॉप की बात करें तो उसमें तो ये फिक्स होती है, और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर चेंज हम कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं, लैपटॉप के अंदर भी ये चेंजेबल है, हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। मींस कि अगर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा के साइज बढ़ाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, इंक्रीज करवाया जा सकता है, साइज को इनहेंस किया जा सकता है, इसका ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसकी बनावट बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसको किस तरह से किसी स्लॉट के अंदर फिक्स किया हुआ है। जिस जगह पर हम कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इसको फिक्स करते हैं, जिस जगह पर इसको प्लेस करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ स्लॉट, उसको स्लॉट कहा जाता है। तो जी ये आपने देखा रैम कि किस तरह से बेसिकली उसकी बनावट है, क्या उसकी शेप है, और उसका जो मेमोरी वर्किंग स्टाइल जो होगा, उसका मैकेनिज्म होगा जो वर्किंग का, वो बेसिकली ये वाला होगा कि जिसके अंदर जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते जाओगे, यूज करते जाओगे, उसमें मेमोरी उसकी कम होती जाएगी। इसी तरह से हमारे पास है जी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये इंडिपेंडेंट है, कनेक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर ये होगा कि जैसे ही आप पावर सप्लाई दोगे काम कर रही है, पावर सप्लाई नहीं भी दोगे तो ये काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, इसमें आप कह सकते हैं जी हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स हैं, हमारे पास जैसे कि यूएसबी होता है, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी, डीवीडी, ये सारी डिवाइसेस ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आती है। जैसे कि हम इसको स्टोरेज में डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है जी। लेकिन रैम जो है बेसिकली, जिसमें हमने पढ़ा कि जब से जैसे आप उसको यूज करते जाओगे वो अपने साइज को कम करती जाएगी। जैसे ही वो आपका सिस्टम ऑफ होगा, मीन्स के मैंने मोबाइल ऑफ किया है, शट डाउन कर दिया है लैपटॉप को, सिस्टम को शट डाउन कर दिया है, तो जितनी आपने रैम यूज कर ली थी, कंज्यूम कर ली थी, वो दोबारा से आपके पास वापस आ जाएगी, यानी कि सारी मेमोरी दोबारा से वॉश हो जाएगी। अगर ये 4 GB की थी, उसमें से 2 GB आपने कंज्यूम किया एप्लीकेशंस को ऑन करके, तो जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करोगे ये सारी दोबारा से वापस आ जाएगी। सिंपल। इसके ऊपर डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, अब हम लोगों ने ये सीखना है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली जो है हमें एक टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ASCII। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसी कोडिंग स्कीम है कि जिसने कंप्यूटर के अंदर हर डिजिट, हर लेटर, हर सिंबल को स्टोर होने के लिए, करने के लिए हमें उसके एक डेसिमल कोड असाइन किया है। उस डेसिमल कोड को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मींस के बेसिकली कंप्यूटर करता है अपने एंड से और उसको मेमोरी के ऊपर स्टोर कर लेता है। मींस के जब आप कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करना चाहो मैंने यहां पे अभी डाटा को ही रिप्रेजेंटेशन की है, ये टेक्सचुअल डाटा सर आपके सामने। अगर हम यहां पे एक डाटा लिखते हैं सपोज कंप्यूटर, तो स्टूडेंट कंप्यूटर का जो वर्ड है ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, तो कंप्यूटर इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, मशीन इसको कैसे समझेगी? वो तो बाइनरी डाटा समझती है, 0-1 की सीरीज समझती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है इसको, इस वर्ड को, इसमें हर डिजिट को ट्रांसलेट करेगा वो, यानी कि सी का कोई एक डेसिमल कोड होगा, इसी तरह से ओ का कोई एक डेसिमल कोड होगा, एम का कोई एक डेसिमल कोड होगा, एंड सो ऑन। हर एक का एक डेसिमल कोड होगा और उस कोड को, जो भी डेसिमल कोड होगा डेसिमल में आएगा, डेसिमल से उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। मींस के फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो है आप कह सकते हैं जी ए जो है हमारे पास, उसके लिए कोड जो है वो है 65। ए का कोड हमारे पास क्या है जी 65 है। तो 65 को बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, 65 को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी डाटा के अंदर, और बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करने के बाद उसको मेमोरी के ऊपर शो किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 65 एक डेसिमल नंबर है, हमने कन्वर्जेंस पढ़ी हुई है प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कि भाई इस बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम लोगों ने बाइनरी डाटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये बाइनरी डाटा में कन्वर्ट होगा और सिंपली मेमोरी के ऊपर इसको शो करवा दिया जाएगा, रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। वो जो डेसिमल कोड्स हैं, ए का मतलब 65 कैसे है, हमने तो ए का मतलब 10 पढ़ा हुआ है भाई, वो ए का मतलब 10 आप लोगों ने हेक्साडेसिमल के अंदर पढ़ा है, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अब कैटेगरी खत्म। अब हम बात कर रहे हैं ASCII स्टैंडर्ड, ये जो है बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके अंदर रूल ये होता है कि हर लेटर को,
जैसे कि आप बुक पे टेबल देख सकते हैं कि जिसके अंदर सबसे पहला जो है आपके पास टेबल के अंदर पहला नंबर पे स्पेस है, एसपी स्पेस मींस कि जब हम कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस एंटर करते हैं ना, जैसे कि आपने ऑन दा के वर्ड के दरमियान में ये स्पेस एंटर की है, तो कंप्यूटर इसके लिए भी एक डेसिमल कोड जनरेट करेगा। बेसिकली वो कौन करेगा, वो कोडिंग स्कीम कौन सी है जी, मैं आस्की, जिसने ये कोडिंग स्कीम में क्या हमें नंबर दिया 32, तो वो स्पेस जब एंटर की जाती है तो उस स्पेस को भी 32 एक नंबर असाइन किया जाता है और फिर उस 32 को कन्वर्ट किया जाता है एंड देन वो स्पेस बाइनरी डाटा की सूरत में कंप्यूटर के ऊपर जाके एच हो जाती है और उसको वहां पे प्रिंट करके पढ़ लिया जाता है, रीड कर लिया जाता है बेसिकली। तो इस टेबल के अंदर आप लोगों ने सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 याद करना है। डेफिनेटली आप उसकी रेगुलर कोई एक रूटीन बनाएं, 2 से 3 वैल्यूज डेली बेसिस पे कर ली, लेकिन इसमें से कुछ तो बड़ी आसान सी है, उसके लिए मैं आपको गाइड भी कर देता हूं कि उसको आपने कैसे कवर करना है। देखें, इसके लिए जो सबसे पहला कोड है हमारे पास, सपोज मैं आपको कैपिटल अगर ABC की बात करूं जस्ट, तो कैपिटल A के लिए कोड है 65 एंड सो ऑन, इसी तरह से वो चलता जाएगा। 66 आएगा B के लिए, 67 आएगा C के लिए, 68 आएगा D के लिए। तो आप 65 से ऑनवर्ड इसकी सीरीज जो है स्टूडेंट्स वो तैयार कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक ये तकरीबन 90 पे जाके खत्म हो जाएगा। इसको याद करें। फिर इसके अलावा स्मॉल ABC का कोड अलग होगा। स्मॉल a का कोड जो है कंप्यूटर के अंदर वो 97 कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से b का क्या होगा जी 98, तो इसी तरह से ये भी तकरीबन को 120 तक जाके काम करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने वो सीरीज पूरी याद कर लेनी है। तो इसके कैपिटल ABC स्मॉल ABC के कोड अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास हो गए कितने जी, 52 कैरेक्टर्स, तो सिर्फ यही हो गए। स्पेस का याद करें, साथ में आसा आप नंबर्स को याद करना शुरू करें, तो इसी तरह से वो आस्की का जो टेबल है वो याद हो जाएगा। मीन्स के कंप्यूटर के ऊपर जब आप डाटा लिखते हो, हमने क्या पढ़ा है, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है। जब आप कंप्यूटर के ऊपर ये सारा कुछ लिखोगे, कोई भी टेक्सचुअल डाटा नंबर कुछ भी लिखोगे, तो उसका एक स्पेसिफिक कोड है। वो कोड अगर डेसिमल में है, जो डेफिनेटली डेसिमल में ही होगा आस्की के मुताबिक, तो उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके तो फिर उसको कंप्यूटर रीड कर लेता है। इस तरह से मेमोरी के ऊपर डाटा की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होती है। ये था कंप्यूटर आज का हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।